जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे लाते हैं। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि दोस्तों हमने 3 क्लास में आपको 163 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इसी प्रकार दोस्तों देरी ना करते हुए आगे करते हैं, शुरू करते हैं क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। देखते हैं, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? आंसर ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट है, आवाज़ साफ आ रही है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी भाई बहन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग थे? आंसर ये बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था या कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? ये बना दोस्तों समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 166। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखते हैं, हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? ये थे दोस्तों समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? ये था दोस्तों कुषाण वंश का। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ये दोस्तों कनिष्क के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। किसे भारत का आस्टीन कहा जाता है? किसे भारत का आस्टीन कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों नाग अर्जुन को। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली हम शाम को 7:30 बजे आपको करंट की क्लास लेकर आते हैं, 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट, और दोस्तों मॉर्निंग में जीके की क्लास लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आप मॉर्निंग में आपके लिए 6 बजे सुबह 6 बजे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? ये की थी दोस्तों नाग अर्जुन ने। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था दोस्तों विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ये था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता था? गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता है सील। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। गुप्त काल में ग्रामों समूह की छोटी इकाई क्या कहा जाती थी? तो इसे कहते थे दोस्तों हम पेट। नेक्स्ट देखते हैं, आवाज़ साफ आ रही है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? ये था दोस्तों उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था दोस्तों दिनार। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? ये दोस्तों वैष्णव धर्म के। नेक्स्ट देखते हैं, धनतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? धनतरी किसके दरबार में आयुर्वेदिक दाचार्य थे? ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था?
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये थे दोस्तों दंती दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? ये थे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के। रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 194। कृष्णा प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? ये थे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं हमारे भाई बहन। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये हुआ करती थी दोस्तों मानकिर या मान्यखेत में। मानकिर या मान्यखेत में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों ध्रुव। नेक्स्ट देखते हैं किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? ये दोस्तों गोविंद तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया? ये दोस्तों ध्रुव ने। नेक्स्ट देखते हैं किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 199। किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अलवरूनी नहीं है ये दोस्तों, अल मसूदी भारत आया था? अल मसूदी भारत आया था ये दोस्तों थे इंद्र तृतीय के काल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था दोस्तों कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? दोस्तों ये राष्ट्रकूट के। नेक्स्ट देखते हैं चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चाणक्य के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी तेलप द्वितीय ने। नेक्स्ट देखते हैं वातापी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? वातापी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, विजय तृतीय तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? ये थे दोस्तों चालुक्य वंश के या वातापी के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। विक्रमादित्य, तेलप द्वितीय तथा रामेश्वरम किस वंश के राजा थे? ये थे दोस्तों चालुक्य वंश के, जो कि इसे हम कल्याणी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 207। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? बेगी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे विष्णुवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों विजयालय। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये हुआ करती थी दोस्तों तंजावुर में। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी दोस्तों? ये तंजावुर में होती थी। नेक्स्ट देखते हैं परातक प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलतुंग किस वंश के राजा थे? ये थे दोस्तों चोल वंश के। नेक्स्ट देखते हैं तंजौर का राजेश्वरम शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर का राजेश्वरम शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों राजाराज प्रथम ने। नेक्स्ट देखते हैं चोल काल में किस विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? चोल काल में किसी
विद्यालय की रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था शाला भोग। शाला भोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? ये था दोस्तों राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों कलकुंज। कलकुंज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? ये चोल काल की। नेक्स्ट देखते हैं चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों अलवार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों नयानार। नेक्स्ट देखते हैं पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों गोपाल। कौन था? गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये हुआ करती थी दोस्तों मुंगेर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल, महिपाल तथा न्यायपाल किस वंश के राजा थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा न्यायपाल किस वंश के राजा थे? ये थे दोस्तों पाल वंश के। पाल वंश के। नेक्स्ट देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसने की थी? ये थे दोस्तों धर्मपाल। नेक्स्ट देखते हैं ओदतपुरी जो कि प्रताप बिहार में के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ओदतपुरी जो प्रताप बिहार में के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ये देवपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये दोस्तों बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान किए दिए थे? नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान किए थे या दान में दिए थे? ये दोस्तों देवपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज राजसो की रचना किसने की थी? ये है दोस्तों चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट देखते हैं चलिए दोस्तों मध्यकालीन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इतिहास के मध्यकालीन के। चलिए देखते हैं इसी प्रकार किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? ये क्या था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीत लिया था? अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीत लिया था? ये जीत लिया 712 में। नेक्स्ट देखते हैं अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? ये था दाहिर। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन 229। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? ये थे दोस्तों अल्पतिगीन ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? पंजाब का ये था जयपाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। सुबुक्तगीन कौन था? ये था दोस्तों अल्पतगीन का दामाद। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था?
मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? ये था दोस्तों सुबुकतगीन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233। बगदाद के किस खलीफा ने मोहम्मद गजनी को यामिनी उल दौला तथा यामिनी उल उल्लाह की उपाधि दी? ये दोस्तों अल आदिर बिल्लाह ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आंसर दोस्तों ये क्या था? 17 बार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236। मोहम्मद गजनी ने पंजाब की शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? ये क्या था दोस्तों? 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये क्या था? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? ये क्या था दोस्तों? जाटों के विरोध। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। चलिए दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने 1027 ईस्वी में भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? ये क्या था दोस्तों? जाटों के विरोध। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों मोहम्मद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट देखते हैं अलवरूनी फिरदौसी उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? अलवरूनी फिरदौसी उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? ये थे दोस्तों मोहम्मद गजनवी के। दोस्तों मोहम्मद गजनी भी नाम इनका मोहम्मद गजनी कर रखा है दोस्तों टाइप में हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये थे दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। तराइन के प्रथम युद्ध किसके पराजय हुआ थी? तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ये हुई थी दोस्तों मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1192 में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ये दोस्तों हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? ये दोस्तों 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था दोस्तों मोहम्मद गोरी का गुलाम। कौन था दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम। नेक्स्ट देखते हैं 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 251। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली हम शाम को 7:30 बजे करंट की क्लास, 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट और दोस्तों मॉर्निंग में 6 बजे जीके का क्लास लेके आते हैं, जो कि दोस्तों हम इस टाइम आपके 6 बजे सुबह मॉर्निंग में इतिहास करा रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 251। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया? ये करवाया दोस्तों इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? ये है अजमेर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 254। दिल्ली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 256। लाख बख्श लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट देखते हैं बख्तियार खिलजी कौन था? ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 259। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? ये दोस्तों बना आराम शाह। सिर्फ कितने दिन के लिए बना था दोस्तों? ये 8 माह के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये इस क्लास का। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसे कि दोस्तों डेली हम शाम को 7:30 बजे करंट की क्लास, 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट और दोस्तों मॉर्निंग में 6 बजे आपके लिए जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है हमारी क्लास जीके की। क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? ये बनी थी दोस्तों इल्तुतमिश। दोस्तों आप नए हो, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।